अवध अयोध्या धाम का नाम आते ही आपके मन में क्या आता है? प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता आदि। लेकिन कहीं ना कहीं खामोशी से इस पवित्र नगरी की पहचान बदलने की साजिश लगातार रची जा रही है। जी हाँ, काम इतने खामोशी से चल रहा है कि छोटे छोटे बच्चों के दिल और दिमाग को बदला जा रहा है। इस साजिश को अंजाम बम बारूद से नहीं बल्कि दिमागी आरडीएक्स से दिया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं प्रभु श्री राम की जन्मस्थली में चल रहे लिटिल फ्लावर स्कूल की, जो दो पवित्र धामों को जोड़ने वाले रोड पर बनी है। जगह भी वही चुनी गई है जहां दुनिया के सबसे आदर्श भाई भरत ने भगवान श्री राम की खड़ाऊ शासन पर रखकर 14 वर्ष तक शासन किया था। अब उसी जगह पर आपको बता रहे कि ईसाइयत के बीज बोए जा रहे हैं। केरल से आए ईसाइयों का एक दल खुद को अधिकारी बनकर हिंदुओं को निचले पदों पर नियुक्त कर रखता है, ठीक वैसे ही जैसे कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में किया था और धीरे धीरे भारत को गुलाम बनाया था। इसी लिटिल फ्लावर स्कूल में हिंदू बच्चों के कलावा हाथ से उतरवाए गए थे और सिर से चोटी काट दी गई थी, जिससे जीसस की प्रार्थना रटाई जा रही थी। छोटे छोटे उन सनातनी बच्चों को पादरियों की वेशभूषा पहनाई जा रही है, जिनके घरों में सुबह शाम भगवान राम के पूजन होते हैं। पूरे स्कूल में कहीं भी अयोध्या का एक भी चित्र या प्रभु श्री राम का एक भी चित्र नहीं मिला है। नाम काट देंगे, फैला देंगे जैसी धमकियां देकर बच्चों का मुंह बंद करवा दिया गया। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि यही वही अयोध्या है जहां पर भगवान की कृपा से पाप का बोलबाला लंबे समय तक नहीं रहा। एक सनातनी बच्चे ने साहस किया और स्कूल में होने वाले अत्याचार की बात अपने घर पर बता दी, तो कुछ ही समय में बात चारों तरफ फैल गई और हिंदू संगठन ने स्कूल की तरफ अपना रुख कर दिया। 12 नवंबर को जब बजरंग दल के सदस्य और कुछ संत इस स्कूल में पहुंचे तो उन्होंने ईसाई शिक्षकों की हरकतें और स्कूल का माहौल देखकर वह सब कुछ सच लगता हुआ उनको देखा गया। मासूम ने अपने घर में रो रो कर जो बताया था वो ही सच साबित हुआ। सुदर्शन न्यूज के पास मौजूदा वीडियो में स्कूल स्टाफ के चेहरे पर कोई पश्चाताप का भाव दिख ही नहीं रहा था, उल्टा वो बहस कर रहे थे। थोड़ी देर माहौल गर्म होता देख वहां पर पुलिस पहुंची। बाद में पता चला कि मामला दबाने के उद्देश्य से पुलिस ने पीड़ित परिवार से लिखित रूप से ले लिया कि वे अब इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं चाहते। सुदर्शन न्यूज हर उस आवाज को और उस स्थान पर अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा जहां अन्याय के बीज इसी तरीके से बोए जाते हैं। इस मामले में भी सुदर्शन न्यूज अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और साजिशकारियों को संदेश ये दे रहा है कि प्रभु श्री राम की पवित्र स्थली की शुद्धता और पवित्रता को किसी भी स्थिति में प्रभावित होने नहीं दिया जाएगा। आज हम एक बार फिर से हिंदू समाज को कालनेमियों से सतर्क करने जा रहे हैं, जो संभवत शिक्षक के भेष में छुपे हैं। और यहाँ ये बताना आवश्यक हो जाता है कि राष्ट्रव्यापी स्तर पर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी के पीछे भी धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी का ही संघर्ष है। तो फिलहाल जिस तरीके से ये वीडियोस जो आप लगातार साफ तौर पर देख रहे हैं, ये तो इस बात का सबूत ही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। वो प्रतिक्रिया क्या है, सुनिए आप। पूरा ये है कि एक ऐसा विषय आया, बहुत दिन से जो है ये बातें सुनने में आ रही है कि इस विद्यालय में जो है पूरी तरीके से जो है मिशनरियों को प्रमोट किया जाता है। यहाँ पे 90% 99% बच्चे जो है हिंदू के हैं, मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पूरे परिसर में आप लोग एक एक कमरे में जाके देख आइए, कोई भी हिंदू, मुस्लिम या जो फ्रीडम फाइटर हमारे रहे हैं उनका एक भी चित्र नहीं मिलेगा आपको पूरे विद्यालय में। बच्चा जब यहाँ प्रारंभिक स्तर से पढ़ेगा उसकी मनोदशा क्या होगी जब लगातार वो एक ही चित्र को देखेगा। कितनी तरह से जो है अपने मतलब इस मनोविकार को फैलाने का तरीका है कि छोटे बच्चों के अंदर से ही ऐसी चीजें भर दी जा रही हैं। उसके बाद जब वो बच्चा पढ़ लिख के यहाँ से निकलेगा तो उसके माइंड सेट में ही मिशनरी भरा रहेगा। कहने के लिए तो वो मतलब हिंदू होगा, लेकिन उसके रग रग में जो है ये लोग ऐसा जो है संचय भर देंगे कि उसके माइंड सेट में पूरी तरीके से ईसाइयत भरा रहेगा। जिस बच्चे को लेकर आए थे, महाराज जी ने उनको सूचना दी कि उसका सिखा भी छोटा कराया गया, जो है यहाँ के ऐसे संस्कार रोपित कर दिए गए कुछ दिन पहले। और उस एक यहाँ पे शायद अभिनय ये लोग करवा रहे थे जिसमें जो है उसको फादर का जन्मदिन था तो फादर की ड्रेस बच्चों को पहननी। अब वो फादर की ड्रेस भी इतनी गंदी थी कि एक बच्चा जो है उसको पहनने से इनकार भी किया। उसके बाद उस विषय को लेकर उसको यहाँ की टीचर ने मारा भी, डर गया बच्चा जो है। और कुल मिला के सबसे गंभीर विषय तो मेरा ये है कि इतने मतलब जिस संस्था में 99% बच्चे जो है हिंदू हैं, सनातनी हैं, वहाँ पर जो है एक भी डेमोग्राफ हिंदू का नहीं है।
ज्ञान की अधिष्ठात्री माता सरस्वती का एक भी चित्र नहीं है। मेरा बेटा 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, जिसका नाम है अपूर्व तिवारी। और उसको फादर की यूनिफॉर्म पहनाई गई, जबकि मैंने पहनाया था। उसने पहन के परफॉर्म किया और शाम को जब वो घर पे लौटने लगा तो उसको दिया गया यूनिफॉर्म के घर से धुलवा के लाना। अगर कोई बच्चा यूनिफॉर्म के ऊपर कोई ड्रेस लगा है तो 10-15 मिनट में इतना गंदा नहीं धुलने की जरूरत पड़ेगी। स्कूल की प्रॉपर्टी है, स्कूल धुलेगा। उसकी माँ घर पे थी नहीं, उन्होंने बोला घर पे कपड़ा धुल नहीं पाएगा। शाम को अगली सुबह जब वो आया तो टीचर ने उसको पनिश किया ना धुलने के लिए। बच्चा रोने लगा, उसको बुखार आ गया, कमरे में उसने खुद को बंद कर दिया। सुबह बमुश्किल से निकला है और देखिए यहाँ पर भी बच्चा दूर जाके खड़ा हुआ है। 2 साल पहले बच्चे का कलावा काट दिया गया था, दबाव में उसने अपनी शिखा कटवा ली। और भी कई लोगों ने इनसे शिकायतें की है। इस पेरेंट्स स्कूल में जो लंच होता है उसमें बच्चे मांस लेकर आ जाते हैं। कई सारी चीजें हैं छोटी छोटी। अब सोचिए, इसको प्रशासन को इस चीज को रोकना चाहिए कि नहीं कि स्कूल तो अभी क्या स्कूल प्रशासन से आपकी क्या बात नहीं कोऑपरेट दिया है कि हम ऐसा कहा गया ऐसा कुछ नहीं होगा। लिटिल फ्लावर स्कूल से कई बार शिकायतें आई कि यहाँ पर कलावा काटा गया, यहाँ पर तिलक चंदन के लिए रोक टोक की गई, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को अलग अलग तरीके से चीज़ें मिसबिहेव कराया गया कि आप राम को नहीं, कृष्ण को नहीं। तो ये शिकायतें आती रहीं। ये पर्सनली मेरा परिवार का विषय था। मेरा भांजा है, उसको कल यहाँ पर बुलाकर फादर की ड्रेस दी गई पहनने के लिए। वो नहीं तैयार हुआ तो उसके साथ प्रेशराइज किया गया। उसके बाद भी जब वो नहीं पहना या उसके पेरेंट्स ने कहा कि हम दूसरा उसको कुर्ता दे देते पहनने के लिए वाइट, तो नहीं माने, उसको पहना के लाए। और उसके बाद टीचर ने उसको कहा कि उसको धुला के लाइए। उसकी मम्मी नहीं थी, उसके घर में ट्रेजेडी हुई है, वो बाहर है, तो वो नहीं धुला पाया। तो आया तो उसके टीचर ने मारा। सुहानी दुबे मैडम है, उन्होंने मारा, डांटा, स्लैप किया। बच्चा डर गया, अपने आप को बंद कर लिया। तो हम लोग घबरा गए। कल उसके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। हालांकि हमने जो यहाँ के फादर ने प्रिंसिपल है उनसे बात की तो उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो हम उसको सुधारेंगे और किसी भी बच्चे का कलावा नहीं मिटाया जाएगा। हम सबको एक समान ही शिक्षा देते हैं, एक समान ही सबके साथ व्यवहार करेंगे, तो ऐसा उन्होंने कहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर अभी तक ऐसा कुछ बच्चे का कलावा और तिलक चंदन किस बच्चे का। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने प्रतिक्रिया सुनी, अब एक और चीज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। जी हां, जिस तरीके से ये ईसाई जो लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं वो बच्चों पे नहीं बना रहे हैं, वो अब सैनिकों पे भी बनाने का काम किया जा रहा है। वो पीड़ित सैनिक क्या कुछ कहना चाहता है, सुनिए। आज दिनांक 29 नवंबर 2023 मैं श्याम गिरी भारतीय सेना में एक सैनिक हूँ और भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात हूँ। मैंने कुछ साल पहले आशीष कुमार पीटर, सचिन चौधरी, रामचंद्र प्रजापति व सुरेंद्र प्रजापति को ज़मीन लेने के लिए 20 लाख रुपए दिए थे, परंतु इतने साल बीत जाने पर भी अभी तक इन चारों ने ना तो मुझे ज़मीन दिया और ना ही मेरे पैसे लौटाए। और जब मैं अपने पैसे इन चारों से मांगने जाता हूँ तो आशीष कुमार पीटर व सचिन चौधरी द्वारा मुझे ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डाला जाता है और कहा जाता है कि ईसाई धर्म अपनाने पर ही तुम्हारे पैसे वापस मिलेंगे। ईसाई धर्म अपना लो, इससे मुझे भी फ़ायदा होगा और तुमको भी फ़ायदा होगा। जिसकी शिकायत मैंने एसपी अयोध्या, सीओ सिटी फैजाबाद और रामनगर पुलिस चौकी में 26 जुलाई 2023 को किया। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया इन चारों पर, परंतु अभी तक कोई ठोस कार्रवाई इन पर नहीं हुई, जिससे मैं बहुत आहत हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं या तो सड़क पर कटोरा लेके भीख मांगूं या अपना धर्म परिवर्तन करूं। जब मुझे शासन और प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे न्याय दिलाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत। चाइल्ड इज ओके विद द मैम, ओके।
तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, पीड़ित सिपाही साफ तौर पर ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि भाई उसके साथ भी इसी तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि स्थिति इतनी भयावह क्यों होती जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता अविरल मलिक हमारे साथ जुड़े हुए। अविरल जी, स्वागत है आपका। सपा प्रवक्ता पूजा मिश्रा लगातार बनी हुई है। पूजा जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे संवाददाता अयोध्या से धर्मेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या की पावन धरती पर बच्चों के साथ जो ये अमानवीय संकट उनके सामने खड़ा हो गया है, ये अपने आप में तमाम सवाल खड़े कर रहा है। बच्चों की वेशभूषा बदली जा रही है, मानसिक स्थिति पर भी लगातार दबाव बनाने का काम किया जा रहा है, उसमें भी बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। जब वहां पर हिंदू संगठन पहुंचता है तो लीपापोती करने का काम होता है। पूरा मामला क्या एक बार विस्तार से बताएं। देखिए, अयोध्या में ये पहला मामला नहीं है। इस तरह के कई मामले प्रकाश में आए हैं। लिटिल फ्लावर स्कूल अयोध्या और प्रयागराज मार्ग पर है ये, और काफी समय से संचालित है। भारी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। लोग स्कूल के अनुशासन को देखकर कि बच्चे वहां जाएंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे और बाहर निकलेंगे, उनको इंग्लिश अच्छी आने लगेगी, अनुशासन अच्छा मिलेगा, बाहर से चूंकि वो लोग यही दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर में पूरा चरित्र और चेहरा उनका उजागर हो जाता है जब वो सिर्फ ईसाइयत की बात करते हैं और धर्म परिवर्तन जैसी बातें तमाम आती हैं। लिटिल फ्लावर में कल जब बजरंग दल के लोग पहुंचे हैं, तब प्रिंसिपल ने मुंह छुपाने की कोशिश की और पूरे मामले पर कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा नहीं चाहते। लेकिन सच बात तो यही है कि वो मीठा जहर है और ये पूरी तरह से फैलता जा रहा है। अयोध्या में इस तरह के कई मिशनरी स्कूल हैं जो संचालित किए जा रहे हैं और स्कूल की आड़ में बच्चों को दूसरा पाठ पढ़ाया जा रहा है। हमारे सनातन को कहीं न कहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और चाहे हिंदू के बच्चे हो या मुस्लिम के बच्चे हो, ये बच्चे पढ़ने तो वहां जाते हैं, लेकिन कोई भी हिंदू का कार्यक्रम होता है तब ये उस कार्यक्रम को उस हिसाब से नहीं करते। ये जब भी अब क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस का कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर ये करेंगे। जब यीशु का जन्मदिन होता है तो बच्चों को ईसा मसीह बना देंगे, क्रॉस बनाकर लटका देंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अयोध्या धर्म नगरी है, भगवान राम की नगरी है, इसको अपवित्र करने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। और इसी तरह के, और ये स्कूल ज्यादातर शहर के अंदर नहीं, कुछ शहर के अंदर है और कुछ शहर के बाहर कस्बों में इनको बनाया जाता है कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग, चूंकि सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, और लेकिन बस इसी जाल में वो फंसते हैं और एडमिशन तो करा लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका माइंड वॉश किया जाता है। ये पूरा एक खेल है, पूरा नेटवर्क है, पूरे देश में है ये। इनके जितने भी शिक्षक होंगे, जितने ऊंचे पदों पर होंगे, सब केरल के होंगे या कहीं और के होंगे, और इनका संबंध सीधे विदेशों से होगा, बाहर के देशों से होगा। और जितने भी छोटे कर्मचारी होंगे, ज्यादातर हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, गरीब लोग होंगे, जो बोल न पाए, जो आवाज न उठा पाए, क्योंकि बेरोजगारी है, उनको 4 पैसे मिलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारी जनरेशन, जो आज के नए बच्चे हैं, वो धीरे धीरे ईसाइयत की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य। ऐसे विद्यालयों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कल प्रिंसिपल ने पूरे मामले को जरूर संभाला, हाथ पैर जोड़े और कहा कि नहीं, वैसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा होगा। ये प्रतिदिन होता है, क्योंकि उस विद्यालय में एक भी तस्वीर किसी और देवता की नहीं थी। हमारे महापुरुष गांधी जी है, गांधी जी की फोटो नहीं लगी है, हमारे राष्ट्रपति की फोटो नहीं लगी है, किसी भी हमारे भगवान राम के नगरी में है, राम की तस्वीर नहीं दिखेगी आपको, सिर्फ ईसाइयत की सब तस्वीर दिखेगी। तो कहीं कहीं ये दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए यहाँ के प्रशासन को। ठीक है, कहीं ना कहीं जो दुर्भाग्य है वो तो साफ तौर पर यहाँ पर समझ ही आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चों की मानसिकता पर किस तरीके का प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। सूर्यकांत पांडे जी लगातार बने हैं बजरंग दल की तरफ से। सूर्यकांत जी, क्योंकि जिस तरीके से भगवान श्री राम की धरती पर जो यीशु करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, वो अपने आप में बड़े सवाल तो खड़े ही कर रहा है, क्योंकि जिस बच्चे को स्कूल भेजा जाता है उसकी मानसिकता जब पहले से ही बदल दी जाएगी तो आगे बहुत प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन केरल कांड का भी इसमें जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है कि कनेक्शन केरल से भी है। तो मैं कनेक्शन आपसे समझना चाह रहा हूं कि अयोध्या का क्या कनेक्शन है केरल से, और क्या ये बड़ा जो एक संगठित अपराध करने की जो कोशिश हो रही है, इसके पीछे आपको कौन लोग लग रहे हैं? देखिए, बहुत बड़े स्तर पर मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन है। जो धर्म को जो है इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि हमारे बच्चे जो है वो शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही, प्राइमरी स्तर से ही उनकी मनोदशा को इस तरह से परिवर्तित किया जा रहा है कि वो एक ही पटचित्र को देखते हुए उसी में अपनी आस्था प्रकट करें। नाम से तो वो सनातनी रह जा रहे हैं, लेकिन बाद में जो है, जो उनका पूरा मनोस्थिति है, वो इस तरह से जो है परिलक्षित होती है कि वो जो है पूरी तरह से धर्मांतरण का एक नया तरीका इन लोगों ने खोज निकाला है, जो अपने विस्तारवादी पूंजीवादी
धन का प्रयोग करके बड़े बड़े अट्टालिकाएं और बिल्डिंग बनाते हैं और उसमें शिक्षा के नाम पर जो है बच्चों को है विशेष रूप से जो है उनका मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन करते हैं, जो कि ईसाइयत को केवल बढ़ावा देता है। पूरे परिसर में जब हम लोग कल गए तो वहां पर केवल एक मात्र जो है यीशु और जो है क्रॉस एंगल जो है दिखाई दिया। प्रिंसिपल ऑफिस से लेके पूरे विद्यालय परिसर में केवल वही परिलक्षित होता है। जब इस विषय पर गंभीरता से हम लोगों ने बात करना चाहा तो पहले तो उन्होंने टोल मटोल किया और उसके बाद जो है जब प्रशासन आया तो वो लोग आए अपनी बात रखे, लेकिन उसमें केवल एक उनका जो पेटेंट शब्द है सॉरी कहकर जो है इस बातों से हटने की कोशिश किए, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। निश्चित ही बहुत ही चिंता का विषय है जी, क्योंकि देखिए अब आप तो कल माफी मंगवाने के लिए वहां पर गए भी थे, तो कहीं ना कहीं एक प्रायश्चित का भाव भी चेहरे पर दिखता है और एक फॉर्मेलिटी का भाव भी साफ तौर पर दिख जाता है। मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूं कि जब आप सभी लोग कल वहां पर पहुंचे तो प्रिंसिपल द्वारा क्या कुछ आपसे कहा गया और प्रायश्चित का भाव था चेहरे पर या सिर्फ फॉर्मेलिटी की जा रही थी? मेरे दृष्टि में वो केवल एक फॉर्मेलिटी अदा कर रहे थे कि इस मामले को ज्यादा बढ़ावा न मिले, क्योंकि न्यूज के बंधु भी पत्रकार बंधु भी वहां पर पहुंच गए थे सूचना पाकर। इस वजह से वो अपनी चीजों को छुपाने के लिए केवल वहां पर माफीनामा कर रहे थे, और इसके सिवा और मुझे कुछ नहीं दिखा। हालांकि हम लोगों के बार बार कहने के बाद उन्होंने उस अध्यापिका को भी बुलाया, उनसे भी सॉरी बुलवाया, लेकिन वो सब एक तरह से जो है केवल ठीक है, कहीं ना कहीं वो सब फॉर्मेलिटी जो है वो करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जो बच्चा है पीड़ित है वो किस प्रताड़ना से वहां पर गुजरा है, क्या उसके उसमें बदलाव जो है वो आपने भापे, और साथ ही साथ जो और बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है, एक बार वो भी बताइए, क्योंकि ये जानना जरूरी है। जो दर्शक इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं उन तक ये संदेश पहुंचे कि जिस स्कूल में आप बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और अंग्रेजी माध्यम के तौर पर आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ हो क्या रहा है ये आप बताएं एक बार। बिल्कुल, एक अच्छी शिक्षा और मॉडर्न शिक्षा देने के नाम पर पूरी तरीके से जो है हमारे सनातन को ये लोग जो है एक दूसरी दिशा में परिवर्तित कर रहे हैं। इसको भोले भाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं और अपने तन पेट के पैसे को काट कर एक महंगी फीस अदा कर रहे हैं। एक प्राइमरी स्तर के बच्चों में किसी ने 3,000-3,500 रुपए वहां पे फीस है। ग्रामीण अंचल में विद्यालय है अयोध्या के, वहां पे एक मिडिल क्लास की पूरी पब्लिक रहती है मैक्सिमम, नहीं, और उन्हीं के कहीं ना कहीं फीस बहुत ज्यादा। लेकिन एक बार आप ये बताइए कि बच्चे के साथ क्या हुआ था, बच्चा किस मानसिक तौर से गुजर रहा है अभी, वो एक बार जरूर बताएं। बच्चा अभी हम लोगों के संरक्षण में है और ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। विद्यालय के मैनेजमेंट में ने भी कहा कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं होगी। उसको पादरी का अभिनय करने हेतु जो है प्रेशर बनाया गया, उसको एक ड्रेस भी दी गई पादरी की जिसको बच्चा पहनना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो बेहद गंदी थी। उसको हमने प्रिंसिपल के सामने भी रखा कि क्या ऐसा ड्रेस जो है आप पहनाएंगे, जो है अगर पादरी कोई बच्चा नहीं बनना चाह रहा तो उस पर आप क्यों प्रेशर कर रहे हैं जो है। तो उसके अभिनय के नाम पर जो है उसका पूरा जो प्रारूप था वो चेंज वो लोग करना चाह रहे थे। जैसे वो बच्चा चंदन लगाता था, कलावा पहनता था, चुटिया बड़ी रखता था, तो इस तरह से वहां पे करते हैं। डायरेक्ट ये लोग कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह से माहौल बना देते हैं कि बच्चा स्वतः जो है उस मार्ग पर चलने लगे। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अविरल मलिक लगातार बने हैं। अविरल, क्योंकि मैं आपसे ये चीज समझना चाह रहा हूं कि एक तो 3500 रुपए फीस प्रति माह के हिसाब से जो माँ बाप चुका रहे हैं स्कूलों में, वो इसलिए दी जा रही है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, उनका भविष्य वहां पर बन जाए। लेकिन अब योगी राज में और खास तौर पर अयोध्या में जिस तरीके की स्थिति सामने आ रही है कि बच्चे को जबरदस्ती तौर पर पादरी बनाने की कोशिश हो रही है, बचपन से ही मानसिकता कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी की तरफ जोड़ने का काम किया जा रहा है। प्रभु श्री राम की कोई तस्वीर नहीं और किसी की कोई तस्वीर नहीं, लेकिन जो मानसिकता बनाने का काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप सनातन को छोड़िए और क्रिश्चियन धर्म में क्या क्या विशेषता है वो बताने का काम होता है। कैसे काम चलेगा बताइए। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय एक तरीके से क्रिश्चियनिटी, ये ईसाइयत को क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने का, जबरन एक तरीके से फैलाने का जो प्रयास कुछ लोगों के द्वारा इस तरीके से किया जा रहा, मैं समझता हूं पूर्ण रूप से गलत है, दुर्भाग्य है, बहुत दुखद है, निंदनीय है और ये शर्मनाक भी है। और जहां तक विषय एक तरीके से कार्रवाई का, तो निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई लोगों के विरुद्ध की जाएगी और उसके साथ साथ इन लोगों की, इस प्रकार के जो भी लोग हैं, जो भी स्कूल चला रहे हैं, इनकी मान्यता दी जाएगी। इसमें कोई किसी रूप में कंफ्यूजन नहीं है और ये सब लोग जो इस खेल में इन्वॉल्व हैं सब जेल जाएंगे, ये भी बिल्कुल सिद्ध है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय संविधान का,
संविधान पूर्ण रूप से इजाजत देता है जिस व्यक्ति को जिस धर्म में रहना, जिस रिलीजन को फॉलो करना, वो फ्री है। अगर हम हिंदू हैं, अगर मैं हिंदू हूं तो निश्चित रूप से मैं गर्व के साथ डंके की चोट पे हिंदुइज्म को प्रमोट करूंगा, हिंदू कहूंगा। लेकिन जबरन किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार से कह देना कि भाई ईसाई बनो, ईसाइयत को अपनाओ, ये पूर्ण रूप से गैरकानूनी है और इसमें जेल की हवा लोग को खानी पड़ेगी, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से भगवान श्री राम की धरती पे इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, इस प्रकार की सारी ठीक है, कहीं ना कहीं ये कार्य जो किए जा रहे हैं इस पर आप लोग जरूर एक बार कार्रवाई जरूर यहां पर कीजिए पूजा जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अब जो लगातार स्थिति ऐसी बनती हुई नजर आ रही है कि सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हीं के साथ इस तरीके की चीजें हो रही है कि उनको क्रिश्चियनिटी की तरफ मोड़ने का काम किया जा रहा है। जब हिंदू संगठन इस पर आवाज उठा रहा है तो उन पर भी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। प्रदुम जी आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। मैं हाफ एन आवर से आपकी पूरी डिबेट सुनी, लोगों के वक्तव्य सुने और देखिए आपके विजुअल्स भी देखे। जो मुझे समझ में आ रहा है इसमें गलत ये हुआ है कि बच्चे के साथ में जाति की गई। अगर बच्चे का मन नहीं था एक्टिंग करने का तो उसको फोर्स नहीं करना चाहिए था, ये गलत हुआ है। और अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि एक क्रिश्चियन स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं और इस स्कूल में अगर आपको हिंदू धर्म के रीति रिवाज सिखाए जाएंगे तो नहीं। अगर आप जो है संस्कृत विद्यालय में किसी का एडमिशन करा रहे हैं और आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वहां पे क्रिश्चियनिटी सिखाई जाएगी तो नहीं होगा। अगर आप मदरसे में भेज रहे हो और वहां पे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो वहां पे आपको जो है दूसरे धर्म की कोई रीति रिवाज सिखाएंगे तो नहीं सिखाएंगे। ऐसे बौद्ध धर्म के जो स्कूल हैं उनको अगर आप उसमें बच्चे को भेज रहे हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वहां पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड ना छोड़ करके हिंदू धर्म सिखाएंगे तो वो गलत हो जाता है। हाँ, आप ये नहीं कर सकते हैं कि जैसे उसने कलावा बांधा हुआ है या चोटी रखी हुई है उसको अपने धर्म को प्रैक्टिस करने से नहीं रोक सकते, ये गलत हुआ है। और शिक्षा स्टेट की जिम्मेदारी होती, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती। किसी भी स्कूल में इस तरीके की हरकत हो रही है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको लुकआउट करे। सरकार का फेलियर है और सरकार का फेलियर यहाँ पे भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में बड़ा चिंताजनक है। प्राथमिक विद्यालय में 33,000 बच्चे हैं और 13 बच्चों के पास में ही ठंडी आ गई है, उनके पेरेंट्स के पास में 13 बच्चों के ही पेरेंट्स के पास में पैसे पहुंचे हुए हैं स्वेटर और शूज वगैरह लेने के लिए। तो हम तो एजुकेशन में बैकवर्ड होते चले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और जिस तरीके से आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं, अगर किसी भी स्कूल में, चाहे ये क्रिश्चियन की स्कूल हो, चाहे ये मदरसा हो, चाहे ये जो है हिंदू संस्कृत विद्यालय होता, चाहे ये प्राथमिक विद्यालय होता, चाहे प्राइवेट होता, अगर कोई बच्चा कुछ नहीं करना चाह रहा है तो उसको अगर फोर्स किया जा रहा है तो उसका मेंटल हैरेसमेंट है। ठीक है, लेकिन पूजा जी आपने एक बात जो इसमें कही बीच में, मैं आपको टोकना चाह रहा हूं कि अगर आप क्रिश्चियन स्कूल में भेजेंगे तो ये उम्मीद मत कीजिए कि वहां पर सनातन की चीजें समझाई जाएंगी। सनातन स्कूल में भेजेंगे तो ये उम्मीद मत कीजिए कि क्रिश्चियनिटी की चीजें जो है वो यहां पर बताई जाएंगी। लेकिन उसमें एक बड़ी बात ये भी उठती है कि जब सनातन धर्म से लगातार ये उम्मीद की जाती है कि भाई आप सभी का सम्मान कीजिए, सभी और जितने मजहब हैं या फिर क्रिश्चियनिटी है उनका पूरा सम्मान कीजिए, तो ये सब चीजें जब सनातन से उम्मीद की जाती हैं तो और चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे मुस्लिम मजहब हो उनसे ही हम उम्मीद क्यों नहीं कर सकते हैं? नहीं प्रदुम जी, ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक से की जाती है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है सबको इक्वल राइट देता है, सभी रिलीजन को इक्वल आजादी है। ये हमारा संविधान एक्सपेक्ट करता है और हम क्योंकि भारत देश के नागरिक हैं इसीलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं आप किसी भी धर्म से आ रहे हो, किसी भी समाज से आ रहे हो, आप नहीं तो उस धर्म में है तो लोग ही ना, हिंदू धर्म में हिंदू लोग हैं, मुस्लिम मजहब में मुस्लिम लोग हैं, क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन है। ऐसा नहीं है प्रदुम जी कि ये सिर्फ हिंदू से एक्सपेक्ट करते हैं। मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं जिस पादरी की आप बात करें, जिस स्कूल की बात करें, वहां से एक्सपेक्टेशन है कि जो बच्चा हो चाहे जो भी धर्मकार मैं कह रही हूँ ये गलत हुआ है, उसको फोर्स किया जा रहा है एक्टिंग करो, उससे कलावा काटा गया, ये गलत हुआ है और इसको लुकआउट करने की जरूरत है। हाँ, अगर आप कहते हैं वहां पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के पिक्चर्स नहीं है कहीं पे तो ये भी गलत है, ये भी होना चाहिए। ये तो मुझे लगता है कि ये जो है गवर्नमेंट्स की गाइडलाइन है, अगर स्कूल है तो वहां पे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, और कई बार तो जो हमारे सरकार में प्रेजेंट मंत्री वगैरह होते हैं उनकी भी फोटोज होती है ताकि बच्चा हमारा ये जान सके कि वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री तो वो क्रिश्चियनिटी से तो उम्मीद नहीं रख पाएंगे कि वो बच्चे को ये सब चीजें समझाएंगे। क्रिश्चियनिटी में क्या क्या चीजें हैं वो जरूर पढ़वा देंगे। और ये जो डिबेट अगर माँ बाप भी देख रहे हो, जो नहीं मैं बिल्कुल आपके पास लौटूंगा, लेकिन जो अभिभावक भी देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को, एक बात और लेकर के जाएगा, आधे घंटे बाद आए, थोड़ा तो हक बनता है ना मेरा।
एक बात और लेकर के जाइएगा, आपके जो अभी जो रिपोर्टर थे ना, मैं आई एम अ गुड स्पेक्टेटर, तो उन्होंने कहा कि जो वर्कर्स हैं वहां पे वो हिंदू है, क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उनको चाहिए होता है रोजगार, तो वो वहां पे चले जाते हैं। और आप ही ने कहा कि प्रशासन वहां पे काम नहीं कर रहा है, प्रशासन दबाने की कोशिश कर रहा है। तो आप सोचिए, आपका चैनल इस बात को लेकर के इतना कंसर्न है, तो मुझे लगता है कि पैरेलली व्हेन यू आर टॉकिंग, आप जब बच्चे की बात कर रहे हैं, वहां पे इस तरह की चीजें चल रही है, तो पैरेलली ये भी चलनी चाहिए कि बेरोजगारी है। पैरेलली ये भी आपने साफ तौर पर कहा कि ठीक है प्रशासन काम नहीं कर रहा है, दूसरी तरफ नहीं, ठीक है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि भाई ये हिंदू लोग जो है वो वहां पर काम करने जा रहे हैं। अब विपक्ष के तौर पर आप लोग की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप लोग इस मामले पर आवाज उठाएं और उस बच्चे को न्याय दिलवाएं? आपने, हम तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि तो उम्मीद करें कि ट्वीट जल्दी आ जाएगा, हुए हैं जिसके उम्मीद करें ट्वीट आने वाला है। ठीक है, जिसकी सरकार है, अगर वो वहां पे गए हुए सरकार से तो हम सवाल ले ही रहे हैं ना, अविरल जी बैठे हुए सरकार से जवाब देने के लिए, आप ये बताइए, उम्मीद करें ट्वीट आ जाएगा? डॉक्टर पूजा मिश्रा अगर बैठ करके, मैं अधिकृत प्रवक्ता हूँ समाजवादी पार्टी की, डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, मैं ये उम्मीद करूं आपसे कि आप भी ट्वीट करेंगे, अखिलेश जी भी ट्वीट करेंगे इस मामले पर, क्योंकि मामला छोटा तो है नहीं और आप तो जिम्मेदार विपक्ष है। बिल्कुल आप टैग करें, ट्वीट करेंगे, अगर ट्वीट करना है आपको लगता है टैग करिए। हम तो प्रश्न पूछ रहे बैठ करके आपके प्लेटफॉर्म में, आपका प्लेटफॉर्म आपको ही पता है कि जाता है, वरना अदरवाइज जो है अब इस पे डिस्कशन चल रहा है, मैं आ रही हूँ, इस पे प्रश्न किया जा रहा है, तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे गलत वहां प्रश्न बनता है और हम कर रहे हैं। ठीक है अविरल जी, अब देखिए यहाँ तो एक बच्चों की हमने बात करी, लेकिन एक इसमें मामला जो है खोता हुआ नजर आ रहा है, मैं उसी मुद्दे पर दोबारा लेकर आऊंगा। बच्चे की मानसिक तौर पर जो उसमें बदलाव लाने की कोशिश हो रही है वो तो हमने दिखाई, लेकिन चलिए वो तो एक बच्चा था, यहां पर एक सैनिक भी है जिस पर क्रिश्चियनिटी अपनाने के लिए लगातार प्रेशर बनाया गया था, हमने वो भी सुनाया था। अब सोचिए बच्चे से लेके जब जवान तक इस तरीके की चीजें की जा रही है, तो आप लोग भी तो इस मामले पर ध्यान दीजिए। योगी राज में तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, फिर इस तरीके की चीजें हो रही है वो भी अयोध्या में। जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से दुखद है, कठोरतम कार्रवाई होगी ये भी बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन ये कह दिया जा रहा कि मदरसे में ये एक्सपेक्ट करना या फिर एक तरीके से अदर स्कूल्स में ये एक्सपेक्ट करना, तो मैं समझता हूँ ये पूर्ण रूप से गलत है और किसी रूप में तथ्यात्मक नहीं है कि ये कह दिया जा रहा है कि मदरसे में अगर जाएंगे तो उनसे उम्मीद करेंगे, वो उम्मीद करेंगे, पूर्ण रूप से पूर्ण तौर पर गलत है। देखिए ये पूरा देश एक है, सब देशवासी एकजुट है। अगर मैं हिंदू हूं तो मेरी भावनाओं को किसी क्षेत्र में, किसी स्थान पे, किसी जगह पे, किसी प्लेस पे, किसी रूप में आहत नहीं किया जाना चाहिए। अगर आहत किया गया है तो निश्चित रूप से एक तरीके से विधिक कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई फनपट या किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार का, योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व वाली सरकार का, ये बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक विषय कार्रवाई का है वो कार्रवाई होगी, हो रही है। और जिस प्रकार से प्रकाश में आया मामला, आपका सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर आपने डिबेट प्रोग्राम रखा और ऐसे ही मुद्दों को आपके द्वारा उठाने का निश्चित रूप से काम किया जाता है, इसके लिए आपका विशेष आभार है। और साथ साथ जहां तक समाजवादी पार्टी का विषय है, वो एक प्रमुख विपक्ष है उत्तर प्रदेश के भीतर, उन्हें अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। और एक्स के माध्यम से समाजवादी पार्टी मीडिया सेल नाम करके इनका एक ट्विटर हैंडल है, वो लगातार पोस्ट करता है, तो अगर वो इस विषय पे उत्तर दे, अविरल जी, क्योंकि ये चीज कह देना कि कार्रवाई होगी और फिर भी उसके बाद इतने मामले सामने आ रहे हैं, ये भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है। धर्मेंद्र सिंह हमारे संवाददाता लगातार बने हैं। धर्मेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले सूर्यकांत पांडे जी के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि सूर्यकांत जी, अब एक बार तो आप लोग माफी मंगवाकर वहां से आ चुके हैं कि ठीक है दोबारा ऐसी हरकत नहीं होगी, लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि आने वाले कुछ समय में ये फिर से इस तरीके की चीजें नहीं दोहराएंगे? देखिए, बजरंग दल इस पर गहन चिंतन कर रहा है। इस तरह से जो विद्यालय हैं, यदि वो अपनी स्थिति को सुधार नहीं करते हैं तो हमारा पूरा संगठन और मार्गदर्शन संत जो हमारे संगठन में हैं, उनके साथ में हम अभिभावकों के परिवार से भी व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे कि ऐसे विद्यालयों में जहां पर चरित्र का और संस्कार का हनन हो रहा है और सनातन धर्म के विपरीत जाके उनको संस्कार मिल रहा है, ऐसे विद्यालयों में अपने बच्चों का एडमिशन न कराएं, और ताकि जो है बच्चे भविष्य में इस तरह से बौद्धिक धर्मांतरण जो है उससे अपने आप को बचा सकें। बजरंग दल इस विषय पर बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेगा। उनके अनुनय विनय पर हम लोग सनातनी हैं, सबको जो है अपने हृदय में रखने वाले हैं। हमको उनके उस ईसा मसीह जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो है यदि
वो चाहते हैं ये हर स्थिति को सही रहे और उनका भी सम्मान बढ़े, तो तत्काल प्रभाव से ऐसे चीजों को विद्यालय बिल्कुल रोका जाएगा और रोकना भी चाहिए। ये आपका कर्तव्य बन जाता है, हर हिंदू का कर्तव्य बन जाता है। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी आपको विशेष रूप से सुन भी रही हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी आपको सुन रही हैं सूर्यकांत जी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि भाई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, हम लोग भी बकायदा इसके लिए ट्वीट करवाएंगे, हम लोग भी लगातार खड़े हुए हैं। लेकिन जब आप धर्मांतरण के खिलाफ कोई भी मुद्दा बजरंग दल उठाता है, हिंदू संगठन उठाता है, तो वहां पर आपको सिपाहियों का साथ मिलता है? अगर नहीं मिलता तो व्यवहार कैसा रहता है, एक बार यह भी बताएं। नहीं, इस विषय पर जब भी प्रशासन से चर्चा की जाती है तो अपनी गहरी संवेदना के साथ जो है तत्काल प्रभाव से प्रशासन के अलावा समाजवादी पार्टी का मैं रुख पूछ रहा हूं। समाजवादी पार्टी तो पूरा जग जाहिर है कि उसका पूरा माइंडसेट क्या है। वो पूरी तरीके से जो है इन तरह से अपने आप को बचाते हैं कि उनके आला कमान कहीं उनके ऊपर कार्रवाई न कर दे। उनकी इच्छा तो रहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में भी मैक्सिमम लोग जो है वो हिंदू ही हैं, सनातनी ही हैं, लेकिन उनका एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए वोट बैंक का नजरिया जो है उनका, वो उनको बेचारों को बेबस कर देता है। इसलिए वो जो है खुलकर साथ नहीं दे पाते। पीछे से तो कहते हैं कि भाई साहब आप संयोजक जी आप संघर्ष करिए, ये बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, लेकिन ऑन कैमरा वो उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो इस विषय पर अपने आप को बचाते हैं और दूसरी दिशा में चर्चा करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आप जो बड़ा सवाल उठा रहे हैं इसका जवाब मैं ले लेता हूं। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, अब तो देखिए साफ तौर पर ये यही चीज क्लियर हो गई। आप तो कह रही थी साहब ठीक है ट्वीट करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, साफ बता रहे हैं सूर्यकांत जी। बताने दीजिए, उनके बोलने से होता है। अरे तो वही लोग तो जमीनी स्तर पर जाके न्याय दिलवा रहे हैं, आप कह रही हैं उनके बोलने से क्या होता है? क्या हम लोग आसमान में हैं? क्या बात करते हैं प्रदुम जी कि आप आसमान में हैं? कौन आसमान में है? वही साफ कह रहे हैं कि आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है भैया, हाईकमान ना आपसे नाराज हो जाए, आपके ऊपर ही कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए आपकी मजबूरी है ऐसा बोलना। विद ड्यू रिस्पेक्ट दो लोगों को इंटरप्ट करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदुम जी, शिक्षा राज्य सरकार का विषय है और शिक्षा के किसी भी संस्थान में अगर कहीं पे भी गलत हो रहा है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर बजरंग दल के महोदय वहां पे गए हैं, उन्होंने साक्ष्य दिए हो, तो राज्य सरकार क्या कर रही है ये बताएं ना कि जब सरकार में इन्होंने एप्लीकेशन दिया तो वहां से क्या कार्रवाई निकल करके आई? अरे राज्य सरकार का तो मैंने सवाल ही नहीं पूछा आपसे, मैंने सवाल ये पूछा कि विपक्ष क्या कर रहा है, समाजवादी पार्टी का उन्होंने रवैया बताया है, आप उसको बताइए ना। जिम्मेदारी हमारी है कि गलत हो रहा है जहां पे वहां पे आवाज उठाए और प्रश्न पूछे सरकार से। जो हमारी जिम्मेदारी है हम बिल्कुल बखूबी निभा रहे हैं, धरातल पे रहते हुए निभा रहे हैं। और अब आप चाह रहे हैं कि जो है बजरंग दल के, अब आप क्या कहते हैं, बजरंग दल के व्यक्ति क्या कहते हैं, भाजपा के व्यक्ति क्या कहते हैं, आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा सरोकार संविधान क्या कहता है, हम धरती पर रहकर के जनता के लिए, हमें फर्क पड़ता है कि जनता के साथ में क्या हो रहा है, उन्हें क्या आवश्यकता है, उनके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। बाकी तो सब जिसको बोलना है बोलते रहते हैं। नहीं, अब देखिए ना, अब आपने मेरा सब कुछ बेकार कर दिया, जो सूर्यकांत पांडे जी ग्राउंड पर है उनका बेकार कर दिया। एक बार मैं एक शख्स से आपको और सुनवाना चाहूंगा कि आप लोगों का रवैया क्या रहता है। धर्मेंद्र सिंह हमारे संवाददाता बने हुए हैं, और धर्मेंद्र, क्योंकि जिस हिसाब से हमने आपको देखा समझा है, काफी साल हो गए आपको पत्रकारिता में, जब भी आप ऐसे मुद्दों पर पत्रकारिता करने वहां पर जाते हैं, वहां से पूरी चीजें कलेक्ट करके ऑफिस भेजते हैं, कभी सिपाहियों का आपको साथ मिला है? समाजवादी पार्टी का रुख क्या रहता है, एक बार आप जरूर बताइएगा। पूजा जी सुन रही हैं ध्यान से आपको। देखिए, इसी बात का तो दुर्भाग्य है, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन हम मजबूर हैं, किसी न किसी ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं जहां हम कुछ बोल नहीं सकते। ये समाजवादी पार्टी की मजबूरी है कि वह इस तरह के मामलों में नहीं आती है, ना ही ज्यादा कुछ बोलती है। भाजपा के लोग हैं, भाजपा के संगठन के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, यही सबसे पहले पहुंचते हैं और इन तमाम मामलों में वो सबसे पहले वही पूछते हैं। तो ऐसा, क्योंकि ये इस तरह के मामले सनातन से जुड़े होते हैं, इस मामले में भी बहुत गंभीरता से अगर सोचा जाए तो एक मासूम बच्चे के हृदय को आप सोचिए, उसके सर के बाल काट लिए गए, उसकी जुटियां काट ली गई, उसके कलावा काट लिया गया और उसको कहा जा रहा है आप ईसा मसीह बनिए। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? हमारी छोटे छोटे बच्चे, जो नई जनरेशन है, उनको हम ईसाइयत बिल्कुल गलत सीख जा रही है उन तक। लेकिन धर्मेंद्र, ये भी बताइए कि ऐसा कभी आपने देखा है कि कई धर्मांतरण के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हो, इस मामले को उन्होंने उठाया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक तो हम चुकी पूजा जी बताइए। खबरें की, कुछ लोगों को जेल में भी भेजा,
लेकिन समाजवादी पार्टी कभी सामने ठीक है, नहीं आई ठीक है। है। बाद में इनके आप अगर बजरंग दल को आप मानते हैं कि धरातल पे रह करके ये चीजों को देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो मुझे लगता है प्रद्युम्न जी इनके सारे संघर्षों को फेल कर दे रही है सरकार को लेना चाहिए, अरे कार्रवाई बात कर देना आपकी चाहिए। हो रही है, आप ले देके सरकार पर क्यों चली जाती है बार बार पूजा जी? मिश्रा जी, अब तुम्हारे संवाददाता भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई ग्राउंड जीरो पर आप लोग तो इस मुद्दे को उठाते ही नहीं है, फिर टीवी पर बैठकर ये कह देना कि ठीक है हम ट्वीट करवाएंगे और इस मुद्दे को प्राथमिकता के साथ उठाया जाएगा, किस हद तक सही है? हम सारे मुद्दों को उठाते हैं। अब आप चाहें कि हम आपके अकॉर्डिंग से उठाया जाए तो ऐसा नहीं होता ना प्रद्युम्न जी। अब हम समाजवादी पार्टी के जो है प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहें कि जो है सुदर्शन न्यूज समाजवादी पार्टी के अकॉर्डिंग चले, हम तो चाह रहे थे डिस्कशन होना चाहिए था कि 33,000 बच्चे जिनके पास में शूज स्वेटर नहीं पहुंचे, ठंड आ गई हुई है, उनमें से सिर्फ 13 बच्चों तक ही पहुंची हुई है, उन पे चर्चा होनी चाहिए। किताबें देर से पहुंचा करती थी, इस बच्चे पे चर्चा होनी चाहिए, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, हम ये चाहते हैं। पर आपका आप बार बार देखिए ना, अब सवाल आपसे कुछ और पूछा जाता है, आप ले देके सरकार पर आ जाती है कि स्वेटर नहीं पहुंच रहा है, वहां पर ये नहीं हो रहा है। अब आप लोग की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है, उससे आप बचते क्यों हैं बार बार? इससे पूछा जाए, इससे पूछा सरकार से पूछने के लिए मैं बैठा तो वहां पूछता रहा हूं अविरल जी से, वो बताएंगे कि स्वेटर क्यों नहीं पहुंच रहा है। स्वेटर नहीं पहुंच रहा है तो आपने एक काम करिए, पादरी बनवा दीजिए उनको। देखिए, जिस विषय पर चर्चा हो रही है, जिस विषय पर चर्चा रखी गई, जिस विषय पर डिबेट हो रही है, मैं समझता हूँ उसी विषय पे बिल्कुल कहना है, डिबेट पर ठीक है। अब समाजवादी पार्टी का रुख पहले से साफ है कि उनका क्या कुछ रहता है, ठीक है। बजरंग दल के कार्यकर्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मैं उन्हीं का रुख करूंगा क्योंकि सूर्यकांत जी, अब देखिए ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मैं अविरल जी आ रहा हूं आपके पास, तुरंत आ रहा हूं अविरल जी। अब सूर्यकांत जी, जिस तरीके से बच्चे के साथ जो व्यवहार किया गया है, स्वाभाविक है कि उसके मानसिक तौर पर उस पर बहुत ज्यादा इसका प्रभाव भी पड़ा होगा। अब आप लोगों की तरफ से ऐसी क्या रूपरेखा बनाई जाएगी कि अयोध्या में जितने और क्रिश्चियन स्कूल हैं उन पर इस तरीके की चीज दोबारा ना हो, उन पर निगरानी आप लोग कैसे बनाएंगे? जी, इस विषय पर संगठन गहन चिंतन कर रहा है और ऐसे में जो है हम लोग ये चाहते हैं कि जो इनके अभिभावक हैं, जो इसमें अपने पेरेंट्स बच्चों को भेज रहे हैं, उनसे संपर्क जरूर करेंगे। यदि वो पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, कम से कम एक ऐसा संस्कार बच्चों में अपने घर से एक स्पेशल, जैसे समझ लीजिए बच्चों के स्पेशल मजबूत करने के लिए लोग पेरेंट्स कोचिंग लगा देते हैं, उस तरह से बच्चों को एक ऐसा संस्कार 10 मिनट 15 मिनट जो भी संभव हो अपने सनातन का उनमें जरूर दें। जो है यदि वो विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में रहेंगे और मिशनरी स्कूलों में पढ़ेंगे तो फिर ना वो अपने राष्ट्र के प्रति जो है समर्पित हो पाएंगे, क्योंकि किसी भी फ्रीडम फाइटर को ना वहां प्रेजेंट किया जाता है, केवल वहां पे सब कुछ जो है एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाता है, ईसा मसीह के ऊपर। ठीक है, बच्चों के ठीक है, मैं तुरंत लौट रहा हूं आपके पास। और जो तस्वीरों में आप ये देख पा रहे हैं, ये कथावाचक है और विश्वविख्यात कथावाचक है, और जो बच्चा है वो इन्हीं का खास भांजा है। इससे आप समझ सकते हैं जो अभिभावक इस पूरे कार्यक्रम को लगभग बीते 40 मिनट से देख रहे हैं, वो सोचिए जब इतने बड़े कथावाचक के सगे भांजे के साथ ये हरकत हो सकती है तो आम इंसान कितना हद तक अपने बच्चों को यहां पर बचा लेगा। जब इस विश्वविख्यात कथावाचक के सगे भांजे के साथ उनकी चोटी कटवाई जा सकती है, उनको उस बच्चे को पादरी बनाया जा सकता है, वो ड्रेस बनाई जा सकती है, तो आप सोचिए अगर आप ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को डालेंगे तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है। ये सोचने का विषय जो है बहुत बड़ा है। बात पे प्रवक्ता लगातार बने हुए अविरल जी, क्योंकि देखिए अब कथावाचक के सगे भांजे के साथ इस तरीके की जब हरकतें हो जाती हैं तो उसके बाद सवाल तो उठते ही हैं कि हिंदू संस्कृति को ये किस तरीके से लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चों के जब मन में शुरू से ही क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि हिंदू संस्कृति से तो वो बहुत दूर हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा विषय है। खेलना, बिना उस विद्यार्थी के चाय धकेल देना, जबरन मनमानी करना, मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, और उसके साथ साथ ये एक तरीके से अत्याचार है। और जहां तक विषय है ये घटना सामने आई है, एक बड़ी बात है, और निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई ये जो स्कूल प्रशासन है, प्रबंधन कमेटी है, इनके विरुद्ध होगी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से ये जबरन जो फैलाया जा रहा है, इसमें कहां से फंडिंग आ रही है, कौन लोग इसे फंड कर रहे हैं, कौन लोग इसके पीछे मौजूद हैं, निश्चित ही उसकी भी जांच होनी चाहिए, और उसकी भी जांच होगी, उसके तह तक जाके उन लोगों के विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जहां तक बिल्कुल ठीक है धर्मेंद्र, जब आपने स्कूल में जाकर बातचीत करने की कोशिश की इन सभी स्कूल के स्टाफ से, कोशिश की आपने कि इनको एक बार टीवी पर लाया जाए, इनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, क्या इनका व्यवहार था आपके प्रति, एक बार बताएं। टीवी पर आने को तैयार हैं ये लोग? देखिए,
ये पूरा एक संगठित गिरोह है जो काम करता है। आप इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, ये मुस्कुरा कर जवाब देंगे और कभी कैमरे के सामने नहीं आना चाहेंगे। लेकिन चूंकि लोग बहुत थे, बजरंग दल के लोग थे, मीडिया के काफी लोग थे, तो ऐसे में इनका मजबूर हो जाना पड़ा। लेकिन साफ तौर पर इन्होंने कुछ नहीं कहा, माफी मांगी, गलती की, या हमसे गलती हुई, लेकिन कुछ नहीं होता ऐसा कहने से, क्योंकि उनको ये संस्थान चलाना है, इस तरह का पूरा नैरेटिव फैलाना है पूरे अयोध्या में। अयोध्या में गली गली में इस तरह की मिशनरियां खुली है। हर संडे को इनके यहाँ बैठक होती है और तमाम झाड़ फूक के नाम पर लोगों को धर्म परिवर्तन करने का काम किया जाता है। हमने भी कुछ लोगों को जेल भिजवाया था, एक बार खबर चलाई थी, उसमें जेल गया था, अभी उसकी जमानत नहीं हुई। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, ऐसे विद्यालय हैं, ये मीटिंग करते हैं, इन्हीं के लोग हैं जो फैले हुए हैं, लोगों में बदलाव लाते हैं, कहते हैं तुम्हें गरीबी से उबार देंगे, तुम्हें यीशु मसीह बचा लेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। सिर्फ धर्म परिवर्तन का ये चक्र है जो पूरे देश को खोखला कर रहा है। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है पूजा जी, जब पीएफआई पर बैन लगता है तो आप लोगों को में वैसी हड़कंप मच जाता है, आप लोग लगातार उसका विरोध कर देते हैं, लेकिन बजरंग दल के जो कार्यकर्ता जब जमीनी स्तर पर जाकर इस तरीके की चीजें उठाते हैं तो आप उसके लिए लगातार ये कहते हैं कि भाई इनके बोलने से क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से और उनके कार्यकर्ताओं से कि बजरंग दल के लोगों का वो साथ देंगे इस मामले में, इस मुद्दे को उठाएंगे। देखिए, सरकार को साथ देना चाहिए बजरंग दल का। अब सरकार तो दे ही रही है ना, मैं तो विपक्ष के नाते पूछ रहा हूं आपसे। सरकार अगर दे रही होती तो मुझे लगता है कि हम आप बैठ कर डिबेट नहीं कर रहे होते, हम इस चीज पे डिबेट कर रहे होते कि वहां पे कार्रवाई हुई, बच्चे के साथ में न्याय हुआ, नहीं हुआ है ना। अब बताइए, वो तो बीते 40 मिनट से मेरी चर्चा चली रही है ना। आप बस ये बता दीजिए मुझे कि जब आप पीएफआई के साथ खड़े हो सकते हैं तो बजरंग दल के साथ आप क्यों खड़े नहीं हो सकते? बता दीजिए कि जो है हम बजरंग दल के साथ में खड़े हो ना खड़े उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? आप विपक्ष हैं, आपका विपक्ष के नाते आपका ये आपका अधिकार, मूल अधिकार नहीं बनता है। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना आपसे, आप पीएफआई के साथ खड़े हुए हैं लेकिन बजरंग दल के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, क्यों? आप रुक ही नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है, बोल लीजिए। हाँ, तो समाजवादी पार्टी का विपक्ष की जिम्मेदारी बनती, जिसके साथ में गलत हो उसके साथ में खड़े हो। हम बच्चे के साथ में खड़े हैं, बच्चे के साथ में अन्याय हुआ है, बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। बजरंग दल से क्या आपत्ति है? हम उसके साथ में, हमें बजरंग दल से नहीं आपत्ति, हमें किसी से आपत्ति नहीं है, हमें हर उस चीज से आपत्ति जो गलत करे। अविरल जी, देखिए, अगर बजरंग दल से आपत्ति है, क्या आपत्ति है? अगर ये पुण्य का काम किया जा रहा है, ये सुधार का काम किया जा रहा है, ये ईमानदारी के साथ बजरंग दल यदि इस कार्य को कर रहा है तो इस समाजवादी पार्टी को आखिर क्या आपत्ति है? इन्हें प्रदर्शित करने चाहिए, बता देना चाहिए। और जहां सही काम होता है उसी में आपत्ति क्यों होती है, जहां गलत? बहुत साधारण सा सवाल था कि आपको आपत्ति क्या है। आप कहते ठीक है हम बजरंग दल के साथ हैं जी, नहीं, मौत स्वीकारता प्रदान करने का काम करते हैं। और समाजवादी पार्टी विपक्ष है, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक दल है, कई इनके सांसद हैं, तो उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? उनकी जिम्मेदारी बनती है। और अयोध्या की अगर बात कर ली जाए तो अयोध्या से तो आप देशवासी सांसद हैं, उनके द्वारा अभी तक क्या किया गया, चिट्ठी लिखी गई कि नहीं लिखी गई, सामने आके क्या बयान दिया गया कि नहीं दिया गया, इस विषय पे बात होनी चाहिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल। अब समय कम है, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। यह खास कार्यक्रम उन अभिभावकों के लिए भी था जिनके बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं। एक बार जरूर उन पर आप नजर बनाकर रखिएगा और ये देखने की कोशिश कीजिएगा कि आपके बच्चे के साथ तो ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं हो रहा है। सोचने का विषय है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।